और एक कोशिश कर रहे हैं कि धौला कुआं से हवा में चलने वाली डबल डेकर बस पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें स्काई बस। हाँ 100 लोग बैठेंगे और ऊपर के ऊपर गुड़गांव तक चले जाएंगे, मानेसर तक जाएंगे, उस पर भी अध्ययन चल तो स्काई बस का पहला प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा? अभी तो एक दिल्ली और बेंगलोर का अध्ययन कर रहे हैं, पर एक नई सिस्टम हमने अभी हाँ अभी दिखाते हैं। कल ही टेंडर रिसीव हुआ नागपुर में, वो पायलट प्रोजेक्ट है, वो बस है और वो जो बस है उसमें 135 सीटर है और 135 सीटर बस में फ्लैश चार्जिंग होता है, हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और उसमें क्या होता है कि ये चार्जर नीचे आता है, बस 40 किलोमीटर तक चार्ज हो जाती है। इसमें टीवी सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है और जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस है। अच्छा। हाँ, और ये नागपुर के रिंग रोड पर पहला पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें हमारी कोशिश है कि इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और ये जब यशस्वी होगा तो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से नासिक, पुणे, चेन्नई से बेंगलोर, इस प्रकार का ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट अगर शुरू हो जाएगा तो ये मेट्रो का पर्याय है। अभी 1 किलोमीटर मेट्रो के लिए 450 करोड़ रुपए लग रहे हैं और हमारी इस सिस्टम को 2 करोड़ लग रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। तो इसको तो प्रायोरिटी बेस पर करना है। ये पहला जैसा सक्सेस होगा तो पूरे देश में हम इसको शुरू करेंगे। आपने अभी दिल्ली के अंडरग्राउंड की रोड की बात की। नितिन जी, पैसे खर्च करे बगैर कैसे काम किए जाते हैं, इसका एक उदाहरण है। मैं आपका एक भाषण सुन रहा था मराठी में, नागपुर में आप दे रहे थे, तो बेंगलोर में ट्रैफिक जाम है और बेंगलोर में आप अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? शायद आपको मुख्यमंत्री ने कहा तो आपने कहा कि उसके नीचे काफी मार्बल है, उसको बेच के पैसे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताए तो ये तो बंगलोर में देश में सबसे कंजेस्टेड शहर हो गया, तो हम बंगलोर में 17,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहे हैं। बंगलोर से मैसूर हमने बना लिया है, बेंगलोर से चेन्नई इसी साल दिसंबर तक पूरा होगा, 2 घंटे में चेन्नई से बेंगलोर होगा। अब बंगलोर के अंदर में रोड की विड्थ बढ़ाने के लिए जगह ही नहीं है, तो हम बंगलोर के अंदर में एक अंडरग्राउंड टनल करेंगे दोनों दिशा में, और वो टनल से करते समय जो ग्रेनाइट है बंगलोर के नीचे में, वो ग्रेनाइट अगर निकलता है तो वो बेचेंगे, उसका फायदा उस प्रोजेक्ट को मिलेगा। देखिए ये और उसके साथ साथ हम लोग एक सैटेलाइट टोल सिस्टम की है, नंबर प्लेट और फास्टैग की, उसमें स्कैनर और कैमरा है, तो अब कहीं रुकने की जरूरत भी नहीं होगी, वो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। इस पर अध्ययन शुरू है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के मेरे पास आए थे, उन्होंने भी आग्रह किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट वाला भी विषय, मतलब पहले तो रोड बन रहे यही देश के लिए बहुत है, लेकिन अब स्टेट ऑफ द आर्ट का एक उदाहरण कोई मैं भाषण सुन रहा था आपका, गोवा में भी कुछ किया है। गोवा में हमने जुआरी रिवर पर आपने देखा होगा एक बड़ा ब्रिज बनाया, और वो ब्रिज में क्या किया कि जुआरी नदी के अंदर आप नाव में बैठकर जाओगे, शायद उसका डिजाइन आएगा, और कैप्सूल लाइट लगाकर ऊपर जाओगे, तो व्यूअर्स गैलरी बनाइए 2, और वो व्यूअर गैलरी से आप पूरा गोवा और समुद्र देख सकते हैं। वहां मैंने मुख्यमंत्री को जी को काम दिया है वो, तो मैंने उनको कहा कि इसके ऊपर गोवा का इतिहास ये भी एक आप तैयार करिए, एक रेस्टोरेंट भी रखिए, तो ये बहुत ही हर लोग जाएंगे वहां, नीचे में कार पार्किंग है, रेस्टोरेंट्स है, गोवा का फूड है, उससे रोजगार भी निर्माण होगा और लोगों के लिए जैसे एफिल ये अपना पेरिस का एफिल टावर है, वैसे उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। उसमें कोई हिस्टोरिकल प्रदर्शनी वगैरह भी शायद लगा रहे हैं। हाँ, वही गोवा का, क्योंकि लोगों को लगता है गोवा मतलब केवल पोर्तुगीज कल्चर है, जबकि गोवा के कई गोवा मुक्ति आंदोलन का इतिहास बहुत बड़ा है। वो भी मैंने उनको कहा कि इसको आप करिए। जगन्नाथ जोशी, मोहन रानडे, इन सब लोगों ने गोवा के लिए जेल में गए थे, ये इतिहास भी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए, ये भी हमारी कोशिश है। अब जैसे रोड अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, तो रोजगार का प्रत्यक्ष क्या पड़ता है? लोगों को लगता है कि रोड तो बन रहे तो ये उद्योगपतियों को, कंपनियों को उसका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रोजगार भी तो मिलता है। वो कैसा? आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, हमने 22,000 करोड़ में बौद्ध सर्किट बना है, जिसमें जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये गोवा का है। देखिए। अच्छा, हाँ, ये गोवा वाला है। ये देख के मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इस पे लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। हाँ,
ऊपर में व्यूअर गैलरी बनेगी। नहीं, ये दूसरा है। अच्छा अच्छा। ये नागपुर के पास अम्बोरा का है। ये लिफ्ट जा रही ऊपर। हाँ। ये रेस्टोरेंट है उसके ऊपर। अच्छा। ये गोसी खुर्द करके जो डैम है ना वहां हाँ, का, हाँ, हाँ। गोवा का अभी बताया गया है। अच्छा। तो ये बौद्ध सर्किट 22,000 करोड़ का, और इसमें कम से कम अब साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, इतने बौद्ध धर्मी आ रहे हैं कि वो आने के बाद टैक्सी लेते हैं, होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो इसका फायदा होता है। जैसे 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 3 गुना लोग आ रहे हैं। तो उनको अब तो रोकना बंद पड़ा, करना पड़ा। बंद पड़ा। इसी प्रकार से पूरे देश में हर जगह पर, प्रयागराज का उदाहरण लो, रोड मैं अच्छे आप बने। उदाहरण के पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं तमाम 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से कि कुंभ मेले में 65 करोड़ जो लोग आए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती तो सड़क की भूमिका थी। Thank you. लोग मुंबई से निकलते थे और फोन करते थे, सुरेश जरा जा रहे स्नान करने, उधर कुछ देखो। मैं कहता इतने दूर से, और वो पहुंच भी जाते थे। कश्मीर से, साउथ से, पूरे देश से लोग पहुंचे। तो उसमें आपका विशेष योगदान है और इसके लिए मैं तमाम हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ये रोड के कारण संभव हो पाए इतनी बड़ी संख्या। मुझे लगता है कि कुंभ में जितनी कार आई, बसेस आई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसका कारण ये है कि रोड, हमारे नागपुर से लोग 8 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाते हैं। हर घर में लोग बैठे गाड़ी में प्रयागराज जा रहे हैं। तो ये सब इसीलिए संभव हुआ कि रोड अच्छे हुए। और ये जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तो योगी जी ने कहा कि 2 लाख करोड़ का जीडीपी बढ़ा। तो ये जीडीपी बढ़ा, तो ये क्यों बढ़ा? तो इतने ज्यादा लोग आए उसके कारण बढ़े, और रोड बने इसलिए लोग ज्यादा आए। तो इसका मल्टीप्लाई इफेक्ट आर्थिक विकास में रोड बनाने का होता ही है। और इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैं अपने ऑफिस में लिखकर मैंने रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी भारत के